धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बड़ा सरल सा पद पहले पूरा पद, फिर कुछ पंक्तियों पर विचार। कुछ लेना न देना मगन रहना, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। हर आदमी को स्वयं अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी मांग क्या है, अंदर की मांग क्या है। निष्पक्ष होकर गंभीरता से विचार करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो जो उत्तर आएगा वह गलत आएगा। एकाएक जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो उत्तर आएगा मैं तो बहुत धन चाहता हूं। ठीक है, धन की आवश्यकता है, लेकिन यदि आपको धन मिल जाए तो क्या शांति से आप जीवन जी सकते हो, प्रसन्नता से जीवन जी सकते हो? धन आपको चाहिए, धन क्यों चाहते हो? धन को धन के लिए चाहते हो या धन पाकर शांति से प्रसन्नता से जीना चाहते हो? उत्तर मिलेगा शांति प्रसन्नता से जीने के लिए धन चाहता हूं, तो धन उद्देश्य नहीं है आपका, शांति और प्रसन्नता उद्देश्य है। ऐसा आप अब कुछ ले लो। सब कुछ मिल गया और मन शांत न हुआ तो सब कुछ का मिलना बेकार ही तो हुआ। जीवन का निर्वाह हो रहा है, इतनी चीज तो चाहिए आदमी को कि जीवन का निर्वाह होता रहे। लेकिन जीवन का निर्वाह अपने आप नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब जैसी आपकी योग्यता हो, जैसी बुद्धि हो, क्षमता हो, शरीर की शक्ति हो, उस ढंग से आपको, हर आदमी को अपने लिए किसी एक व्यवसाय का चयन करना होगा। और कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं होता, छोटी मानसिकता होती है। अमुक काम छोटा है, यह सोच ही छोटी है, और अमुक प्रकार के काम करने वाले को छोटा आदमी समझना, ये बुद्धि की दयनीयता है।
किसी काम को करने से आदमी छोटा नहीं होता, आदमी छोटा होता है अपने गलत कर्म, आचरण, स्वभाव, संस्कारों से। और अमुक अमुक काम करने वाला आदमी बड़ा है, ये बात भी गलत। आदमी बड़ा होता है अपने अच्छे स्वभाव, संस्कार, कर्म और आचरण से। जिस मंच पर हम बैठे हैं, कबीर विचार मंच, कबीर साहब जोलाहा के बेटे कपड़ा बुनने का काम करते रहते थे। तो क्या आप कबीर साहब को छोटा मानते हो? छोटा मानते हो तो कबीर को अपना गुरु क्यों मानते हो फिर? संत रविदास जो कबीर साहब के साथी थे, जूता बनाने का काम करते थे। संत सेना बाल बनाने का काम करते थे। कई छोटे हो गए। गुरु नानक जीवन के प्रारंभिक काल में व्यवसाय का काम करते थे। ईसा मसीह यूसुफ बढ़ई के बेटे बढ़ईगिरी का काम करते रहे होंगे। और बहुत से ऐसे लोग, एक नहीं अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मानसिकता छोटी होती है। तो जीवन निर्वाह के लिए किसी एक व्यवसाय का चयन तो करना होगा, और चयन करके व्यवसाय करना और काम करना भी होगा। सबसे पहले मैंने शुरू दिन में कहा था, जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम करना हो, तो जो भी काम आपको करना है, सबसे पहले आप अपने काम को पूजा समझ करके करो। मंदिर की पूजा पूजा नहीं है। समर्पित होकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, ये असली पूजा है। और जो आदमी समर्पित भाव से, प्रेम भाव से, प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस आदमी की मंदिर की पूजा झूठी और दिखावा की पूजा है। वो पूजा से जीवन आपका नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा सही कर्म करने से, कर्तव्य का पालन करने से। तो जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन धन जीवन का लक्ष्य नहीं है। और जिस आदमी ने धन को जीवन का लक्ष्य मान लिया, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ, बिना पाप किए रहेगा नहीं। जो साधु ये मानता है कि हमें अधिक से अधिक धन चाहिए, अधिक सम्मान चाहिए, उसकी साधुता टिकेगी नहीं, वो भटक चुका है। और जो गृहस्थ ये समझता है कि धन है तो सब कुछ है, धन के लिए वो किसी भी रिश्ते को धोखा दे सकता है। धन की आवश्यकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां जाकर धन रुक जाता है। धन बिल्कुल ही बेकार है, रुपये पैसे बिल्कुल बेकार है, ये कहना गलत है। उसकी आवश्यकता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य मानसिक प्रसन्नता, मानसिक शांति। और यदि मन में प्रसन्नता है, मन में शांति है, संगी साथियों के लिए या मनुष्य मात्र के लिए मन में प्रेम है, तो आपको किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। आखिर भगवान को आप क्यों पाना चाहते हो? शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता आपका पहले से ही है, तो अब भगवान की आवश्यकता क्या रह जाएगी? क्या करोगे भगवान पा करके?
भगवान तो मिला मिलाया, समझने की आवश्यकता है। और कबीर साहब दृष्टि में कहें तो यहां तो प्रत्यक्ष भगवान भगवती बैठे हुए हैं। राकेश जी थोड़ा शांत रह जाओ। साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आंख कान को बंद नहीं करता, मुझे आंख कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी प्रकार की तपस्या करके शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, खुली आंखों से हर जगह हर समय मुझे भगवान के सुंदर रूप दिखाई पड़ते हैं। यहां देख लो, प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं भगवान हमारे सामने, भगवान और भगवती। और जिन लोगों को इंसानों में, प्राणियों में भगवान भगवती दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें कहीं भी भगवान भगवती दर्शन नहीं होने वाला है। सगुण भगवान, साकार भगवान, चलते फिरते भगवान यदि कोई है तो ये प्राणी है, मनुष्य है। और इनके साथ दुर्व्यवहार करने के पश्चात आदमी को जाति के नाम पर छोटा मानकर, मत मजहब के नाम पर छोटा मानकर, किसी धन विद्या या किसी और कारण से छोटा मान करके अब किस भगवान को उपासना करना चाहते हैं। और आदमी यदि छोटा है तो महान कौन है फिर? आदमी से अलग कोई ऐसा है जो महान है, इसकी कल्पना करने वाला आदमी है। एक कड़वी बात कहूंगा, थोड़ी सी चौंक होगी आप लोग, कुछ लोगों को। जब तक धरती में इंसान है तब तक धरती पर भगवान है, और जिस दिन धरती पर इंसान नहीं रहेगा उस दिन कोई भगवान नहीं रहेगा। चंद्रमा में इंसान नहीं है इसलिए वहां कोई भगवान नहीं है। और किसी दिन वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं, किसी दिन आदमी चंद्रमा में चला जाएगा रहने के लिए, तो यहां तक कोई भगवान साथ लेकर चला जाएगा। तो जब तक दुनिया में इंसान है तब तक दुनिया में भगवान। पहले इंसान होता है फिर भगवान पीछे आता है। और जिस आदमी की जैसे मर्जी होती है वैसे भगवान की कल्पना होती है। अनेक मत मजहब दुनिया में, कहने को तो लोग ये कहते हैं भैया सबका मालिक तो एक, कहने वाले को खुद विश्वास नहीं है। जितने मत, जितने मजहब, जितने संप्रदाय धर्म के, उतने प्रकार के भगवान हैं। हिंदुओं का भगवान अलग, ईसाइयों का अलग, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग और दूसरों का अलग अलग। कितने भगवान हो गए होंगे फिर तो। आदमी की जैसी मानसिकता होती है आदमी वैसा भगवान गढ़ लेता है। ये सारे भगवान आदमी की मानसिकता की उपज हैं। कुछ लोगों के लिए एक आधार है। कबीर साहब कहते हैं यदि सच्चा भगवान किसी को चाहिए तो प्राणियों में देखो, सामने तो है ही, चाहिए का मिले हुए हैं। हकीकत को समझने की आवश्यकता है। ये सगुण भगवान हैं, सामने हमारे बैठे हुए हैं। और निर्गुण चाहिए तो सबके भीतर है, हृदय में बैठा हुआ है। उसे आप जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल जिस नाम से भी पुकार लो, बाहर कहाँ खोजना है। मैं मूल बात पर आता हूं जहां से अपनी बात मैंने शुरू की थी। आदमी प्रसन्न रहना चाहता है, उद्देश्य एक।
प्रसन्नता, शांति, संतोष। दुख नहीं चाहिए किसी, लेकिन प्रसन्नता कैसी, शांति कैसी शांति? शाश्वत स्थायी प्रसन्नता, वो कहाँ है? बाहर से जो भी सुख मिलेगा आपको, वह सुख क्षणिक ही होगा। थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करें। जिस सुख में दूसरों की आवश्यकता होती हो, वो दूसरा चाहे निर्जीव पदार्थ हो या जीवित प्राणी हो, जो सुख दूसरों से मिलता है वह सुख कभी स्थायी नहीं होता है, नकली होता है, झूठा होता है। और जिस सुख में किसी की आवश्यकता नहीं है, जो सुख भीतर से आता है, जिसमें कोई चाहना नहीं है, कोई कामना नहीं है, वह सुख स्थायी होता है, शाश्वत होता है। क्योंकि बाहर कोई प्राणी है तो मिलेंगे छूटेंगे, पदार्थ है मिलेगा छूटेगा। तो संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है कि इतना घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ता भी ऐसा नहीं है जो सदैव हमारे पास मौजूद रहे। कोई पदार्थ हमारे पास मौजूद नहीं रह सकता हर समय, मिलेगा छूटेगा। तो पदार्थ मिला, सुख मिला, पदार्थ छूटा, सुख खत्म। ये तो झूठा सुख हुआ ना। जब तक पदार्थ हमारे सामने है तब तक तो हम सुखी हैं, और जब नहीं रह गया तब सुख, हमारा सुख खत्म। किंतु भीतर का सुख, अच्छी समझ का सुख, मन की निर्मलता का, मन की पवित्रता का, मन की एकाग्रता का जो सुख है, निष्कामता का जो सुख है, जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं, वह सुख स्थायी सुख होता है। इस ऊंचाई तक नहीं समझ, ये जो ऊंचाई है वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये बात समझ में नहीं आएगी, सबकी समझ में आना मुश्किल है। तो साहब कहते तुम मगन रहना चाहते हो ना, यदि ये कहते हो हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हम तो सामान्य बुद्धि के आदमी हैं, हमारे पास इतनी समझ कहाँ है, इतनी फुर्सत कहाँ है, हमें तो एक ऐसा उपाय बताइए कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, घर गृहस्थी के जंजाल में रहकर, अपना घर गृहस्थी का काम करते हुए मगन रह सकें, प्रसन्नता से जीवन जी सकें। साहब ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूं उसके लिए। कुछ लेना मत, कुछ देना मत, कुछ लेना न देना, मगन रहना। किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, मगन रहोगे। आप कह सकते हो साहब हम गृहस्थ आदमी हैं और गृहस्थी का सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार होता है, कुछ चीजें लेनी पड़ती, कुछ चीजें देनी पड़ती है। बिना लिए दिए तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। वो आप कहते हैं लो भी मत दो भी ना, तो साहब संकेत में बात कहते हैं। क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है। लेना मत मतलब किसी की बुराई को मत लेना, किसी की बुराई की नकल मत करना, दूसरों की बुराई के बारे में सोचते मत रहना। यदि मगन रहना चाहते हो तो ये काम पहले करना पड़ेगा। अपनी ही बुराई इतनी ही है, अपने में इतनी गंदगी है, अपने में इतनी कमियां हैं कि उन्हीं को निकालते निकालते जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरे की बुराई देख देख करके मन की हालत और क्या होगी।
नकल करनी ही है यदि किसी की, तो किसी का अच्छाई की नकल करो, किसी के सद्गुण सदाचार की नकल करो, अच्छे कर्मों की नकल करो, बुराई की नकल क्यों करते हो? मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण क्या है? घर घर में पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, ननद भावज के बीच, और धार्मिक जगत में साधु मार्ग में कह लो तो गुरु शिष्य के बीच, गुरु भाई के बीच कलह का और मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण क्या है? दूसरों की बुराई के बारे में बराबर सोचते रहना, बराबर दूसरों की बुराई को देखते रहना, दूसरों की बुराई को देखना और दूसरों की बुराई के बारे में सोचना बंद कर दो। मानसिक तनाव से बच जाओगे और घर घर में जो तमाम कलह है, अशांति है, ये कलह भी दूर हो जाएगा, अशांति भी दूर हो जाएगी। दूसरों की बुराई को सोच सोच करके आदमी अपने मन को नरक बना लेता है। इस शहर है ना, जहां भी शहर, बड़े शहर होते हैं तो गांव गांव में अब तो हो गया है, नगर पालिका की गाड़ी, नगर पालिका के ट्रक जो कूड़े ढोने का काम करते हैं, गार्बेज ट्रक, कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं लोग, गाड़ी आती है और भर करके ले जाते हैं कूड़े सफाई करके। गार्बेज ट्रक, हर आदमी का मन गार्बेज ट्रक बना हुआ है। इतनी यहाँ बुराई, इसमें बुराई, उसमें बुराई, ये बुराई, वो बुराई, दुनिया भर की बुराई भरे हो मन में, कहाँ से शांति मिलेगी? चैन से जियोगे कैसे जीवन को? जो आदमी अपने मन को एक गार्बेज ट्रक बना करके रखता है, वो धर्म को क्या समझेगा? वो धार्मिक कैसे हो सकता है? जिस आदमी ने अपने मन को एक गार्बेज ट्रक, कूड़ा गाड़ी बनाकर रखा है, वो भक्ति पूजा को क्या समझेगा? धर्म परमात्मा को क्या समझेगा? आत्मा परमात्मा को भी क्या समझेगा? कम से कम बाहर सड़क साफ नहीं कर सकते, मत करो। मन की सड़क को तो साफ करो पहले। अपने मन के कूड़े, मन में जो कूड़े भरे हुए हैं उनको तो बाहर निकालो, लेकिन हम बाहर निकालने का काम नहीं करते। कूड़ा बटोरते गए, बटोरते गए, बटोरते गए, बटोरते गए, नहीं संभाल पाए, बस टेंशन में जी रहे हैं। या तो आदमी पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। साहब कहते हैं, मगन होकर जीना चाहते हो ना, तो दूसरों की बुराई को मत लेना, उनको देखना मत। हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है। यदि आप ये चाहते हो, कोई भी हो, कि मेरा घर एक मंदिर जैसा पवित्र स्थान बने और मेरा मन प्रसन्नता से, शांति से भरा हुआ हो, तो एक काम करना, सुबह उठो और बिस्तर पर बैठ जाओ, 2-4 मिनट, ज्यादा समय नहीं। और आपके घर में जितने भी सदस्य हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, पिता पुत्र, भाई भाभी, ननद भावा, जो भी हो, जिनकी याद आ जाए, या तो याद कर लो, पड़ोसियों की याद करो, रिश्तेदारों के, मित्रों की याद करो, और सबकी अच्छाई में सोचो, इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई। हर आदमी के जो सद्गुण हैं, हर आदमी की जो अच्छाई है अपने परिवार में, उनके बारे में सोचना शुरू करो। जितना सोचते चले जाओगे,
अच्छाइयों को आपका मन गदगद होता चला जाएगा। परिवार के लोगों के लिए मन में एक सद्भावना पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, उनके मन में कोमल भावना आएगी। और जब मन कोमल होगा तो वाणी कोमल हो जाएगी, और वाणी कोमल होगी तो व्यवहार कोमल हो जाएगा। आपका घर मंदिर बन जाएगा, और मंदिर से बढ़ करके आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन घर को स्वर्ग बनाने का काम नहीं करते। सुबह उठे, पत्नी की बुराई याद आ गई, पति की बुराई, सास है बहुत बुराई आ गई, भाई के बेटे की पता नहीं किसकी बुराई याद करी, बुराई सोच और बुराई देख देख करके मन को बना लेते हो नरक। और कहते भैया कलयुग का जमाना है, कहाँ शांति से जी सकते हैं। कलयुग बाहर कहीं नहीं है, कलयुग है आपके मन में। जो बुराई देखने की बना लिए हो आदत, जो आदमी हर जगह केवल बुराई खोता है, जैसे चींटी कहीं जाती है तो बिल खोजती है या बिल बना लेती है, ऐसे जो आदमी हर जगह, हर आदमी में, परिवार के लोगों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में केवल बुराई देखता है, उस आदमी ने अपने मन को नरक बना लिया। उसे और नरक की आवश्यकता नहीं, जीते जी नरक में है। साहब कहते हैं मन को नरक नहीं बनाना चाहते, स्वर्ग जैसा आनंद पाना चाहते हो तो पहला काम ये करो, दूसरों की बुराई देखना, बुराई सोचना और बुराई की नकल करना बंद कर दो। ये तो कर सकते हो ना घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर, इसमें तो कोई बाधा नहीं आएगी। मानता हूं मैं कि लोगों में त्रुटियां होती हैं, लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं, तो जो कमी, जो त्रुटि हम दूसरों में देख रहे हैं, वैसी कमी, वैसी त्रुटि या उससे भिन्न त्रुटि हमारे अपने जीवन में भी तो होगी ना। कभी अपने जीवन को झांक कर देखे हो? किसी भक्त का या किसी साधक का, किसी भी मत पंथ के साधक हो या किसी की भक्ति करने वाला आदमी हो, उसका पहला लक्षण है अपनी बुराई को देखना और देख करके निकालना। यहां तो भक्तों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े धार्मिकों का काम हो गया है दूसरे की बुराई करना। बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, खाली रात दिन दूसरों की बुराई करने में लगे रह जाते हैं। कौन से धर्म को समझ पाओगे भाई? तो पहला काम, सदगुरु कबीर कहते हैं, मगन रहना चाहते हो, प्रसन्नता से शांति जीना चाहते हो, तो दूसरों की बुराई देखना, सोचना और करना बंद कर दो, उसकी नकल करना बंद कर दो। नकल ही करना है तो अच्छी बातों की नकल करो। अच्छी बातों की नकल करते करते दिन जीवन अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत कोई साधना और ध्यान और गहराई की बात नहीं बता रहा हूं, ये तो मूल बात बता रहा हूं। और दूसरी बात साहब कहते हैं, मगन रहना चाहते हो तो कुछ देना भी मत लोगों को। तो क्या नहीं देना है? जानबूझकर तन मन वचन से किसी को दुख मत देना। स्वयं दुख नहीं चाहते और दूसरों को दुख दे रहे हैं तो लौट करके आएगा ना हमारे पास। जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। जिसके पास पैसा होगा दूसरों को पैसा देगा, विद्या होगी दूसरों को विद्या देगा, जमीन होगी दूसरों को जमीन देगा। तो ये समझ लेना, कोई आदमी यदि किसी को दुख दे रहा है तो बेचारा दुख का खजाना लेकर के घूम रहा है, वही है, उसी खजाना को दूसरों को बांट रहा है। और जितना बांटेगा उसका खजाना बढ़ता चला जाएगा। जीवन का गणित हमें यही बताता है कि जिस चीज को जितना बांटोगे वह चीज उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। प्रेम बांटोगे आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, घृणा बांटोगे
घृणा बढ़ती जाएगी, बैर बांटोगे बैर बढ़ता जाएगा, दुख बांटोगे दुख बढ़ता जाएगा, प्रसन्नता बांटोगे प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। अब किसको बढ़ाना चाहते हैं आप? बैर बढ़ाना चाहते हैं कि दुख बढ़ाना चाहते हैं, या प्रेम और प्रसन्नता बढ़ाना चाहते हैं? दुख तो बढ़ाना नहीं चाहते आप। कोई दुख नहीं बढ़ाना चाहता, बैर नहीं बढ़ाना चाहता। तो जब दुख बैर बढ़ाना नहीं चाहते, दुख चाहते हैं तो दुख देना बंद कर दो ना, किसी से बैर करना बंद कर दो, अपने आप में वो बढ़ेगा कहाँ से? दुख बढ़ाना चाहते नहीं हो और तन से मन से वचन से दूसरों को दे रहे हो दुख, तो दुख तो बढ़ेगा आपका।